तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने हिंदुस्तान के अपने 2 रोजा दौरे के दूसरे रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बरतानिया हिंदुस्तान में दिफाई पैदावार में अपने कदम बढ़ा रहा है और साफ और काबिल तजदीद तवानाई पर नए ताउन को फरोग दे रहा है। अपने बरतानवी हम मनसब के साथ मीडिया से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा, अब जबकि हिंदुस्तान आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी के 75वें साल का जश्न मना रहा है, बरतानिया के वज़ीर आज़म का दौरा तारीखी नौइयत का हामिल है। दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान आज़ाद तिजारत के मुआहदे की पेशरफ्त, ग्लासगो में उनके आबोहवा के वादों और आज़ाद और खुले हिंद बहरुल कहल की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, हमारा मकसद है कि दिवाली तक एक नया आज़ाद तिजारती माहदा हो। मैंने हुक्काम पर जोर दिया कि वो इसे दिवाली तक मुकम्मल कर लें। हम हिंदुस्तान की तरफ से बाज़ अशिया और अजनास पर आए टैरिफ की तारीफ करते हैं और इसके बदले में हम भी कुछ टैरिफ कम कर रहे हैं। हम बरतानिया के NHS और हिंदुस्तान की सेहत की खदमात के दरमियान मुश्तरका ताउन के भी मुंतज़िर हैं। बरतानिया ब्यूरोक्रेसी को कम करने और दिफाई खरीदारी के लिए तरसील के औकात को कम करने के लिए हिंदुस्तान के लिए मखसूस ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस बना रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन में जंग के खात्मे और बातचीत और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमने तमाम अक़वाम की इलाकाई सालिमियत और खुद मुख्तारी की अहमियत को दोहराया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि बरतानिया और हिंदुस्तान ने एक नई और तोसीशुदा दिफाई और सिक्योरिटी शराकतदारी पर इत्तफाक किया है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक का इंडो पैसिफिक को खुला और आज़ाद रखने में मुश्तरका मफाद है। उन्होंने नई शराकतदारी को दहाइयों पर मुहित अज़्म करार दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हमने एक पुरअमन, मुस्तहकम और महफूज अफगानिस्तान और एक जामे नुमाइंदा हुकूमत के लिए अपनी हिमायत का इयादा किया। यह जरूरी है कि अफगान सरजमीन दूसरे ममालिक में दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल न हो। पिछले साल वज़ीर आज़म जॉनसन और PM मोदी ने बरतानिया हिंदुस्तान जामा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर इत्तेफाक किया था, जिसमें बरतानिया में 530 मिलियन पाउंड से ज्यादा की सरमायाकारी का ऐलान किया गया था और तिजारत, सेहत, आबो हवा, दिफा और सलामती में गहरे दो तरफा ताल्लुकात का अहद किया गया। इस दिहाई में हिंदुस्तान बरतानिया ताल्लुकात की सिमत को आगे बढ़ाने के लिए एक पुरजोश रोड मैप 2030 भी शुरू किया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलते हुए आलमी निज़ाम और हालात में मुल्क को मुसलसल मजबूत बनाने के लिए नाकाबिल तस्खीर टेक्नोलॉजी तैयार करने के सिवा कोई चारा नहीं है। सिंह ने वज़ारत दिफा के महकमा डिफेंस प्रोडक्शन के डिफेंस एक्सेलेंस के लिए डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन डेक्स DIO के डिफिकनेट 2.0 प्रोग्राम का जुमा के रोज इफ्तिताह करते हुए कहा, यह प्रोग्राम हमारे मुल्क की बढ़ती टेक्नोलॉजी की ताकत की राह में एक अहम पड़ाव है। आज जिस तरह वक्त और आलमी निज़ाम बदल रहा है, हमारे पास खुद को मुसलसल मजबूत बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। उन्होंने कहा कि हर नया चैलेंज पिछली से ज्यादा पेचीदा और चैलेंजिंग साबित हुआ है। अभी कोरोना की वबा खत्म नहीं भी थी कि यूक्रेन का बुहरान पैदा हो गया। इससे कबल मगरबी एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होने वाले वाकयात का असर हिंदुस्तान पर भी पड़ा था। उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी आलमी सरगर्मियां हो रही हैं जो हम पर असरअंदाज हो रही हैं। ऐसे हालात में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताकतवर होना जरूरी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पुलिस में जदीदकारी की अहमियत पर जोर देते हुए दो टोक अंदाज में कहा कि अब अंग्रेजों के जमाने की डंडे वाली पुलिस का जमाना नहीं रहा। जुर्म के चैलेंजेस के पेश नजर अब नॉलेज बेस्ड पुलिस ही जरूरी है। अमित शाह ने यहाँ 48वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह किया। इस 2 रोजा इनेकाद के इफ्तिताह के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अजय मिश्रा और निशीत परमानिक भी अमित शाह के साथ मौजूद रहे। प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और रियासत के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने भी शिरकत की। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि शदीद दबाव के दौरान मुल्क ने पुलिस का इंसानी चेहरा देखा। इससे पहले पुलिस के काम कभी सताइश के बाइस नहीं थे, लेकिन कोरोना के दौरान के बाद पुलिस की हर तरफ तारीफ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमा नवाब मलिक की जमानत दरखास्त जुमा को खारिज कर दी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस अर्जी में मदाखलत से इनकार करते हुए मलिक की जानिब से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वो बुरी जमानत की मांग वाली ये अर्जी अब इब्तदाई मरहले में है, वो इस सतह पर मदाखलत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार से कहा कि वो मजाज अदालत में अपील कर सकते हैं। मलिक को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तभी से वो अदालती हिरासत में है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। समाअत के दौरान कपिल सिब्बल ने दलील दी कि मलिक को 1999 में हुए किसी वाक़े के लिए 2022 में गिरफ्तार किया गया है।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदस्य शिवपाल सिंह यादव ने जुमा को सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान से मुलाकात के बाद कहा कि एसपी को जिस तरह से आजम खान की मदद करनी चाहिए थी उस तरह से उनकी मदद होती नजर नहीं आ रही है। जेल के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए शिवपाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी को तमाम फोरम्स पर आजम खान के साथ होने वाली नाइंसाफी का मामला उठाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अब उनके खिलाफ सिर्फ एक केस रह गया है जिसकी समाप्त हो चुकी है। उम्मीद है कि वो जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। गौरतलब है कि शिवपाल हाल ही में असेंबली इंतखाबात के बाद से एसपी सदर अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बरसर इख्तियार बीजेपी में शामिल होने की क़यासाराइयों के दरमियान कुछ दिन पहले उन्होंने पीआरएसपी की कौमी और रियासती आमिला को तहलील कर दिया था। उन्होंने कहा कि आजम खान बहुत सीनियर समाजवादी लीडर हैं, इसलिए एसपी को उनका मुकदमा मजबूती से लड़ना चाहिए था। शिवपाल ने कहा कि 10 बार के एमएलए और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के रुकन समाजवादी पार्टी के इतने सीनियर लीडर के साथ जो कुछ भी हुआ उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी कायदीन को पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव से मिलकर उसे लोकसभा में आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह कहीं नजर नहीं आ रहा है कि समाजवादी आजम की मदद के लिए कुछ कर रही है। अहम बात यह है कि आजम खान जो तकरीबन 80 मुजरिमाना मुकदमात में अदालती तहकीकात का सामना कर रहे हैं, गुज़िश्ता 2 साल से जेल में हैं। सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया का आज यहां इंतखाब अमल में आया, जिसमें कमेटी की तारीख में पहली बार वाइस चेयरमैन के ओहदे पर 2 मुस्लिम खवातीन का इंतखाब अमल में आया है। यहां मुनक्किदा इंतखाब में एपी अब्दुल्ला कट्टी को बिला मुकाबिला चेयरमैन के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया, जबकि मुनव्वरी बेगम और महफूजा खातून का इत्तेफाक राय से वाइस चेयरमैन के ओहदे के लिए इंतखाब अमल में आया। कमेटी के दीगर मुंतखब अराकीन में एजाज हुसैन राठर, जैनुद्दीन, मोहसिन भाई जावेरी, सैयद जफर इस्लाम, हिदायत खान धोलिया और सी मोहम्मद फैजी के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर बराए अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के 9 मुंतखब अराकीन को मुबारकबाद पेश करते हुए कमेटी की तारीख में पहली बार वाइस चेयरमैन के ओहदे पर 2 मुस्लिम खवातीन के इंतखाब पर मसरत का इजहार किया। मुल्क में कोरोना वायरस के नए मामलात में एक बार फिर काफी इजाफा होने लगा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2451 नए मामलात सामने आए हैं। मुल्क में 18,03,558 कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मुल्क में अब तक कोरोना वैक्सीन की 1,87,26,515 खुराकें दी जा चुकी है। मरकजी वजारत बराए सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से जुमा की सुबह जारी दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में इन्फेक्शन के 2,451 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही मुतासरीन की कुल तादाद 4,30,52,425 हो गई है। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 54 अफराद की मौत के बाद कोरोना से मरने वालों की तादाद 5,22,116 हो गई। इस अरसे के दौरान मुल्क में फाल केसेस में 808 का इजाफा हुआ है, जिससे इनकी कुल तादाद 14,241 हो गई है। इस दौरान 1,590 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,25,16,068 हो गई है। मुल्क में फाल केसेस की शरह 0.03% और सेहतयाबी की शरह 98.76% और अम्बात की शरह 1.21 पर बरकरार है। जमीन के तहफ्फुज़ और जमीनी वसाइल के बारे में आगाही फराहम करने की गर्ज से इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा कश्मीर में वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशो की सदारत में यौम अर्ज मनाया गया। इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पी के पोले मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए, जिन्होंने तकरीब के दौरान यौम अर्ज की अहमियत पर शुरका से खिताब किया। प्रोग्राम में माहौलियाती तहफ्फुज़ का शऊर उजागर करने के लिए कुछ माहिरीन ने भी जमीन के दिन के बारे में अपने तासुरात का इजहार किया। आज अर्थ कंजर्वेशन डे है, अर्थ सेलिब्रेशन डे है। अर्थ जो हमारी मदर है, इस धरती पर ही ये पूरी दुनिया है। इसके प्रति जो हमारी कृतज्ञता है, हमारी जो हमने जो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके मद्देनज़र रखते हुए पिछले 52 ईयर्स से ये डे सेलिब्रेट हो रहा है, अर्थ सेलिब्रेशन डे के नाम पर। इसमें IUST, जहाँ मैं आज यहाँ हूँ, उन्होंने एक सेमिनार रखा था। प्रोफेसर शकील रुमशो जी, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, इन फील्ड्स में जो है हमारे
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वरंगल में कोच फैक्ट्री का वादा नजरअंदाज करने पर मोदी हुकूमत पर केटीआर बरहम। गुजरात में लोकोमोटिव कोच फैक्ट्री के क़याम का फैसला 22 से शर्म। तेलंगाना की तश्कील के बाद इंतजामिया में आसानी के लिए नए अजला और बल्दियात का क़याम। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने मक्तल म्यूनिसिपैलिटी में कई तरक्याती प्रोजेक्ट के लिए रखा संगे बुनियाद। कांग्रेस पार्टी इंतशार का शिकार, मुल्क में पार्टी का निकल रहा है जनाजा। वजीर दयाकर राव ने रेवंत रेड्डी पर की सख्त तनकीद। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा में हेल्थ मेले का किया इफ्तिताह। कहा तेलंगाना हुकूमत अवामी सेहत के तहफ्फुज के लिए कर रही है बेशुमार इक़दाम। कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद ने चौमोहल्ला पैलेस में किया दावत इफ्तार का एहतमाम। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी के बशमूल दीगर अहम शख्सियतों ने की शिरकत। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। तिजारत, सेहत, आबो हवा, दिफा और सलामती में गहरे दो तरफा ताल्लुकात के हद का किया गया इजहार। बदलते हालात में नाकाबिल तस्खीर टेक्नोलॉजी तैयार करने के अलावा कोई चारा नहीं। अमन और इस्तेहकाम के लिए ताकतवर होना इंतहाई जरूरी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर नवाब मलिक की जमानत दरखास्त मुस्तरद। अबूरी जमानत की दरखास्त इब्तदाई मरहले में मदाखिलत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।